इसके बाद गुरु की पूजा कैसे करें? सच्चा गुरु वही है जो अंधकार का ज्ञान का हरण करे, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वह है गुरु। जो शिष्य का कल्याण करता है वह है गुरु। तो मित्रों, भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, और अर्जुन के बहाने हम सब लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चजत स्वाध्याय अभ्यसनम वांग्मयम तप उच्यते। इसके बाद गुरु की पूजा कैसे करें? गुरु को नित्य पूजा की जरूरत नहीं है, समय समय पर जब समय आए गुरु का दर्शन कर लीजिए, गुरु के उपदेशों को ग्रहण कीजिए, गुरु की आज्ञाओं का पालन कीजिए, और गुरु जो परमात्मा प्रकाश दिखला रहा है उस प्रकाश में परमेश्वर को देखिए। सच्चा गुरु वही है जो अंधकार का अज्ञान का हरण करे, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वह है गुरु। जो शिष्य का कल्याण करता है वह है गुरु। तो मित्रों, गुरु के आदर्शों को सीखिए, गुरु के ज्ञान को सीखिए, गुरु जो आचरण बता रहा है उसे करिए और सत्य पथ पर चलिए। समाज में एक महान इंसान बनिए, अपने गुरु की कीर्ति को आगे बढ़ाइए। यह गुरु की पहली पूजा है। गुरु की दूसरी पूजा है कि समय समय पर विनम्र भाव से गुरु का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और गुरु की तीसरी पूजा है कि यथाशक्ति गुरु दक्षिणा दीजिए। इसके बाद आती है भगवान की पूजा का नंबर। मेरे साथियों, जिस तरह से माता पिता की पूजा के लिए समय समय पर अनेक प्रकार हमने बताए, इसी तरह से मेरे परमेश्वर की पूजा भी अनेक ढंग से की जाती है। यहाँ कुछ प्रकार मैं बता देता हूं, क्योंकि सब तो बता नहीं सकता, न मेरी सामर्थ्य में है, न मेरी बस में है, न मेरे ज्ञान में है, और न समय की सीमा में है। समय की सीमा भी बधी हुई है, इसलिए मैं भगवान की पूजा के कुछ प्रकार आपको बता रहा हूं। पहला प्रकार जो आम प्रचलित है, हम प्रायः मंदिर में जाते हैं, वहां पुष्प चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पुष्प चढ़ाते हैं इससे सुगंध वातावरण में फैलता है, जल चढ़ाते हैं इससे शीतलता और स्वच्छता आती है, धूप चलाते हैं इससे भी सुगंध फैलता है, और दीप से प्रकाश फैलता है। इससे क्या होता है, इसका वैज्ञानिक तथ्य है। इससे वातावरण में शांति और सामंजस्य उत्पन्न होता है, और वहां आने वालों का ध्यान केंद्रित होता है आत्मचिंतन की तरफ, शांति की तरफ। इससे प्रभु चिंतन में ध्यान लगता है। हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं वही प्रसाद आने वाले भक्तों को बंटता है। जो दक्षिणा चढ़ाते हैं उससे मंदिर की व्यवस्था चलती है। यह मंदिर की पूजा का या भगवान की पूजा का एक प्रचलित प्रकार है। एक दूसरा प्रकार हम आपको बता रहे हैं, भगवान हर जीव के अंदर हैं, हर प्राणी के अंदर हैं, इसलिए हर प्राणी से प्रेम करो, हर जीवों पर दया करो। तो यह किसकी सेवा हुई? भगवान की सेवा हुई। भगवान की पूजा का एक प्रकार यह है कि हम किस जीवों पर दया करें, किसी के साथ गलत व्यवहार, गलत आचरण न करें। भगवान की पूजा का एक और प्रकार सुनिए, कोई भूखा है उसे भोजन अगर आप दे सकते हो तो दे। कोई प्यासा है अगर दे सकते हो तो उसे पानी दे। केवल मनुष्यों की ही बात नहीं, पशु पक्षी भी भूखे होते हैं। पशुओं को, पक्षियों को भी प्यास लगती है। यदि आप एक मुट्ठी चावल का दाना छींटते हैं तो उससे 10-20 चिड़ियों का पेट भरता है। यदि गर्मी के दिन में, मई जून के महीने में, जिस समय प्यास पानी की किल्लत होती है, यदि आप एक बर्तन में, किसी छोटे पात्र में भी पानी रख देते हैं तो बहुत से पक्षियों की प्यास बुझ जाती है।
यदि किसी बड़े पात्र में पानी रख देते हैं तो बहुत से कुत्ते बिल्ली की प्यास बुझ जाती है। यदि आप बाल्टी में पानी दिखा देते हैं तो कुछ पक्षियों की, कुछ पशुओं की प्यास बुझ जाती है। तो मित्रों, मनुष्य के पास तो हाथ पैर है, मनुष्य कुएं पर जा करके, नल पर जाकर पानी पी सकता है, लेकिन पक्षी नल नहीं चला सकते। तो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, हर जीव के लिए भगवान हर जीव के अंदर हैं। हर जीव पर दया करो, हर प्राणी पर दया करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र, और कष्ट में पड़े हुए की सहायता कर सकते हो तो करो। यह भगवान की प्रत्यक्ष पूजा है। इसके बाद भगवान की पूजा का एक और प्रकार है मेरे साथियों। कहे हैं, जो व्यक्ति भगवान को कुछ न दे सके, कम से कम जिसके पास कुछ न हो, लोग कहें भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं, हम बूढ़े हो गए, हम दूसरे को अपने ही पानी नहीं पी पाते हैं, लंगड़े हैं, हम दूसरे को पानी कहां से पिलाएं। तो कितना हो, दीन हो, हीन हो, अपंग हो, अपाहिज हो, गरीब हो, धनी, कोई भी हो, उसके पास कुछ न दे सकता हो तो कम से कम मीठी बोली तो सबको दे सकता है। देखो, आप किसी को भी प्यार से बुलाइए, वह खुश हो जाता है। तो भगवान को भी जब आप प्यार से बुलाएंगे तो क्यों नहीं खुश होंगे। तो भगवान है कहां? भगवान हर प्राणी के अंदर हैं। पिछली कथाओं में हमने बताया है कि भगवान कण कण में कैसे व्याप्त हैं। पिछली कथाओं को देखिए, उसमें विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने जीवन की हर कला का उपदेश किया है। भगवान कण कण में कैसे रहते हैं, भगवान हर प्राणी के अंदर कैसे रहते हैं, और कैसे भगवान की सेवा की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर प्यार से बोलिए, हर किसी से प्यार से बोलिए। देखिए, उदाहरण ले लीजिए, कुछ लोग समाज में ऐसी बात बोल देते हैं कि झगड़ा बंद है, वहां भी झगड़ा लग जाती है, लाठी चल जाती है, मार हो जाती है, लोग एक दूसरे पर शत्रु बन जाते हैं। यह कड़वी बात का प्रभाव है। कुछ लोग ऐसी बोल देते हैं कि सोया आदमी छन छना के जाग उठता है और गुस्सा में पागल हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि क्रोध वाले का क्रोध भी ठंडा हो जाता है। कुछ लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि लगी हुई झगड़ा समाप्त हो जाती है। तो देखिए मित्रों, मधुरी बानी बोलिए, मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। यह किसी कवि ने कहा है। और दूसरा कवि क्या कहता है? बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यानी। अनाप शनाप कुछ मत बोल दीजिए। अरे बोलने से पहले सोच के बोलिए कि आप जो बोलने जा रहे हैं, सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, गाली भी तो एक आवाज ही है। जब कोई किसी को गाली देता है तो वह तिलमिला उठता है सुनने वाला, यह भी एक बोली। और प्यार भी एक आवाज है कि प्यार से किसी को बुलाइए तो वह बस में हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, यानी प्रिय बात बोलने से सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो तैसाम तैसैव ब्रूयन्ते वचनम किम दरिद्रताम। अरे भाई, जब इतनी जल्दी लोग खुश हो जाते हैं मीठी बाणी बोलने से, तो मधुर बाणी बोलिए। बोलने में कौन सी दरिद्रता है, इसमें कौन सा धन खर्च होता है। बस अपने आप को सुधार। इसी बात को श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, और अर्जुन के बहाने हम सब लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च जत स्वाध्याय अभ्यसनम वांग्मयम तप उच्यते। यानी जो व्यक्ति ऐसी वाणी बोले, अनुद्वेग कर्म, जो किसी को परेशान न करे, सत्यम प्रियहितम जत, जो सत्य हो, प्रिय हो, और सुनने वालों का कलेजा ठंडा कर दे। ऐसी बोली जो बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में कहा है कि वांग्मयम तप उच्यते। जो इस तरह की वाणी बोलते हैं उसको वांग्मय तप, वाणी का तप कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान की पूजा का यह एक प्रकार
जो आपको या किसी को भी सुनने में अजीब लगेगा, शास्त्रोक्त है, सर्वसम्मत है। इसको नीति शास्त्रों में, मनुस्मृति में कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रुवम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम न ब्रूयात इस धर्म सनातन। यह हमारा सनातन धर्म है कि हम ऐसे बोलें। और श्रीमद् भागवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जजत स्वाध्याय अभ्यसनम वांग्मयम तप उच्यते। प्रिय बोलना, बढ़िया बोलना, मधुर बोलना, अच्छे से बोलना, यह वाणी का तप है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो ऐसा करते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की पूजा का एक प्रकार यह है कि आप सोच समझ कर प्रिय और सत्य वाणी बोलिए। आगे बढ़ते हैं। भगवान की पूजा का एक प्रकार मैं और बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, जो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, हर जीव के अंदर व्याप्त हैं, वह हमारे और आपके भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। यानी वह परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। हम अपने अंदर देख लें तो भी परमेश्वर हैं और बाहर देख ले तो भी परमेश्वर हैं। कैसे हैं? पिछली कथा में, एक कथा में इसका विस्तार से विश्लेषण हुआ है कि भगवान बाहर भीतर कैसे रहते हैं। तो देखिए मित्रों, जब वह भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और प्रिय बोलने से सब लोग खुश हो जाते हैं, तो अगर हम भगवान को प्यार से बुलाएंगे तो वो नहीं खुश होंगे? वो भी खुश हो जाएंगे। तो अब उनकी पूजा कैसे करें? अरे राह चलते चले नाम लेते चले, राह चलते चले कृष्ण जपते चले, राम जपते चले, राह चलते चले। अगर हम रास्ते में चले जा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहते चले, तो बताइए भगवान की पूजा नहीं हुई? अरे भगवान खुश हो जाएंगे, प्रेम से खुश हो जाएंगे। काम करते रहे कृष्ण कहते रहे, काम करते रहें कृष्ण जपते रहें। अगर हम काम करते रहें और काम करते हुए भी भगवान का नाम लेते रहें प्यार से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की पूजा का एक प्रकार यह भी है जो 24 घंटे हर समय हो सकता है। ईश्वर चाहेंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का